क्या शिवपाल सिंह यादव राजा भैया के खिलाफ कुंडा विधानसभा से 2027 का चुनाव लड़ेंगे? क्या राजा भैया के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकेंगे? आज ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और राजा भैया के समर्थक लगातार पूछ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुलशन यादव पर, राजा भैया के इशारे पर, आप सभी जानते हो, गुलशन यादव पर सरकार की मिली भगत से उन पर कार्रवाई हो रही है। कल आपने देखा था कि गुलशन यादव अगर जेल जाते हैं तो कौन लड़ेगा चुनाव, आपने देखा था वो वीडियो, बहुत ही प्यार दिया है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या शिवपाल सिंह यादव जी कुंडा विधानसभा से राजा भैया के खिलाफ 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अब राजनीतिक हिसाब से शिवपाल सिंह यादव आसमान है तो राजा भैया जमीन है, इतना अंतर है। 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अगर शिवपाल चाचा राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो इसमें फ़ायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, आपका क्या राय है? चलिए पहले जान लेते हैं कि राजा भैया और शिवपाल सिंह यादव में आप ये तस्वीर देखिए। ये सपा सरकार की तस्वीर है। मंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव से हाथ मिलाते राजा भैया, सपा सरकार की तस्वीर है। अब ये भाजपा सरकार की तस्वीर है। जब शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी जी बने थे तब प्रणाम कर रहे थे। 90 डिग्री है जिसकी सरकार होती है वो झुक जाते हैं उसके सामने। अब राजा भैया जेल पीरियड, सीएम रहते मायावती ने पोटा लगा के भेजा था जेल। राजा भैया ने बताया कैसे बीता था समय। अब यही गलती अखिलेश यादव जी ने स्वीकारा है कि मुझे मायावती जी की जो सरकार थी, जो कुछ फैसला लिया गया था, मुझे उस पर नहीं बदलना चाहिए। अब ये दो तस्वीर देखते हैं, सरकार जिसकी होती है ये साहब उसके आगे झुक जाते हैं, सिवाय बसपा को छोड़कर। अब समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब अखिलेश यादव राजा भैया के संबंध ठीक थे। अब भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है और राजा भैया और योगी जी की रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है कुंडा विधानसभा का जातीय समीकरण। ये तस्वीर आपने देख चुके होंगे, लेकिन आपको पहले ये आंकड़े को समझना है और देखना है कि अगर समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ, पीडीएफ फार्मूले के साथ चुनाव जीत जाएगी? आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति की यहाँ पर संख्या है 75,000, मुसलमानों की यहाँ पर आबादी है 55,000, यादव की आबादी है 50,000, ब्राह्मणों की आबादी है यहाँ पर 40,000, छात्रों की आबादी यहाँ पर राजपूत की 20,000 है, अनपिछड़ा वर्ग 15,000 है, वैसे यहाँ पर 15,000 है। टोटल कुल मतदाता लगभग 3,64,472 हैं इस विधानसभा सीट की। अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर राजा भैया और शिवपाल सिंह यादव का फाइट होता है कुंडा विधानसभा सीट से तो क्या समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव को चुनाव जीता ले जाएगी? आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में देखिए। अब पहले यहाँ पर आप देख लीजिए इन दोनों नेताओं में क्या तुलना है, इन दोनों नेताओं में क्या मजबूत राजनीतिक विरासत है, आप समझ लीजिए। पहले जान लेते हैं चाचा शिवपाल यादव की राजनीतिक भूमिका क्या है। पहली बार 1996 में उत्तर प्रदेश के लिए चुने गए जसवंत नगर सीट से अब तक विधायक हैं। इसके बाद वो लगातार 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, 2017 हो, 2022 हो, इस सीट से विधायक अभी वर्तमान में हैं। यानी कुल मिलाकर 6 बार से ये विधायक हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये चाचा शिवपाल यादव ये सरकारी पद और मंत्रालय इनके पास था। इन्होंने विभिन्न सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों में संभाला है। सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं, लोक निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं, राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब शिवपाल यादव कैबिनेट मंत्री थे। ये चाचा शिवपाल यादव की बायोडाटा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इनकी ये विरासत है। अब चलते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए राजा भैया की जो राजनीतिक कैरियर है। पहला चुनाव 1993 में लड़ा, यानी चाचा शिवपाल यादव राजनीतिक हिसाब से बहुत बड़े हैं। राजा भैया ने 1993 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कुंडा सीट से चुनाव जीता। तब से लगातार इस सीट से विजय होते ये रहे हैं। मंत्री पद इन्होंने विभिन्न सरकारों में, भाजपा सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, ये मंत्री पद संभाला, जिनमें खाद्य एवं रसद, जेल, खेल, युवा कल्याण और कार्यक्रम कार्यान्वयन जैसे विभाग शामिल हैं। जनसत्ता दल के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जान सकते हैं 2012 में इन्होंने एक राजनीतिक दल की शुरुआत की है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव
लड़ेगी समाजवादी पार्टी कुंडा विधानसभा से, आप सभी जानते हो। गुलशन यादव जो कि मजबूत दावेदार थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया को कड़ी टक्कर दिया था गुलशन यादव ने। अब सोशल मीडिया पर यह खबरें लगातार वायरल है कि शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया आमने सामने हो सकते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि अगर ये बात सच हुई, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अगर ये बात सच हुई तो क्या सच में शिवपाल सिंह यादव चुनाव जीत जाएंगे या राजा भैया चुनाव हार जाएंगे। आप अगर कुंडा के होंगे, प्रतापगढ़ के होंगे, शिवपाल सिंह यादव के समर्थक होंगे, राजा भैया के समर्थक होंगे, तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ क्या शिवपाल सिंह यादव लड़ेंगे कुंडा विधानसभा से राजा भैया के खिलाफ, क्या जीत पाएंगे, क्या राजा भैया इस बार 27 का चुनाव हारने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हो अखिलेश भैया ने साफ साफ कह दिया है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ये साहब कुछ भी तिकड़म कर लें, कुछ भी जुगाड़ बैठा लें, लेकिन इनके नसीब में 2027 के विधानसभा चुनाव में हार होगा। अब एक चीज़ आपको देखना है, अंदाज़ा लगाना है, कुंडा विधानसभा का जो जातीय समीकरण है वो 20,000 राजपूत है और बाकी अन्य अखिलेश यादव का जो पिछड़ा फार्मूला है पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, वही फार्मूले के अंतर्गत राजा भैया चुनाव जीतते थे। अब जब ये समाजवादी पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार नहीं देती थी, जब ये भाजपा के साथ अब जा चुके हैं तो एक उम्मीद आप लगाइए कि आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा इनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी इनके खिलाफ किस कैंडिडेट को खड़ा करती है। अगर मुस्लिम खड़ा करती है तो इनके जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे, अगर अन्य बैकवर्ड खड़ा करती है या फिर ब्राह्मण खड़ा करती है तो ये साहब चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जो मुसलमानों की आबादी है 50 से 55 हज़ार है, यादव की आबादी है 50 से आसपास है, एससी की आबादी लगभग 1 लाख है। और जो आपने आंकड़ा देखा है ये आंकड़ा 2022 के विधानसभा चुनाव के आसपास की है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हुए 5 साल हो गया, हर एक विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट बढ़ती होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया महज 30 से 25 हज़ार के बीच में चुनाव जीते थे, जो कभी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। राजा भैया की 2022 के चुनाव में चुनाव हारते हारते बचे थे। अगर शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और 1-2 रैलियां मजबूती के साथ कर देते तो ये साहब आज जो वर्तमान विधायक हैं ये पूर्व विधायक होते। इनके पास मौजूदा हाल में अभी 2 विधायक हैं, आप सभी जानते हो। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि अगर शिवपाल चचा कुंडा विधानसभा से दमदारी से ताल ठोकेंगे तो क्या राजा भैया चुनाव हार जाएंगे। आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, अपना राय दीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती राय जरूर दीजिए निष्पक्ष तरीके से। इन दोनों नेताओं में से जमीन आसमान का फर्क है, आप सभी जानते हो। शिवपाल सिंह यादव जमीनी नेता है, मजबूत नेता है, और जो राजा भैया हैं ये मौका परस्त राजनीति करते हैं, जिसकी जो सरकार होती है उसके खाते में चले जाते हैं। आपको याद होगा नरेश उत्तम पटेल जी राजा भैया के पास गए थे, अखिलेश यादव ने भेजा था, देवदूत बन के गए थे, जो कि एमएलसी का चुनाव था शायद या राज्यसभा का चुनाव था, वोट लेने के चक्कर में। लेकिन राजा भैया ने मना कर दिया था। जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम पटेल, आराम से चले आए थे, पूरी रिपोर्ट अखिलेश यादव को दे दी थी। उस दिन से अखिलेश यादव लगातार राजा भैया को चुनाव हराने के लिए उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर देख रहे हैं। अब आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।